नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान की। तो उत्तराखंड में सरकार अतिक्रमण को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। विकासनगर में भी त्योहारी सीजन को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। नगर पालिका ने सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इस दौरान रेडी थैली बेचने वाले दुकानदारों, पार्किंग जोन में गाड़ियों की पार्किंग और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। बता दें कि सड़क के दोनों ओर फुटपाथ और सड़क से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान व्यापारियों और पालिका के कर्मचारियों के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। तो त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार के बाजारों में भी अमूमन इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। बाजारों में जाम न लगे, लिहाजा बाजार में लगने वाली दुकानों को सफेद पट्टी के अंदर ही दुकान लगाने के लिए कहा गया है। हरिद्वार के एसपी श्री स्वतंत्र कुमार ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए सभी थाना अध्यक्षों के साथ बैठकर उनको ब्रीफ कर दिया गया है। साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल को बाजारों में सुबह शाम की ड्यूटी पर लगाया गया है। देखिए, त्यौहार को ध्यान में रखते हुए लगभग सभी थानों से मीटिंग भी कर ली गई है, उनको ब्रीफ भी कर दिया गया है और एक्स्ट्रा पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि त्योहारी सीजन को देखते हुए लोग मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं और मार्केट में भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। और जैसा कि सराफा बाज़ार आप बता रहे हैं, तो सराफा बाज़ार पे और ये मोबाइल की जितनी शॉप्स हैं, यहाँ पे भी भीड़ भाड़ काफ़ी देखने को मिल रही है इसमें। तो इनको विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डे टाइम में भी ड्यूटी लग रही है और रात में भी हमारी पिकेट्स लग रही हैं, जिससे कि उस एरिया में किसी तरह की कोई घटना न घटित हो। सर, मुझे उपाय कुछ दिक्कत नहीं। देखिए, इसको हर एक साल के बाद इस साल भी मार्केट में जो हमारी वाइट लाइन है उसके साइड में ही दुकानों को लगाने के लिए बोला गया है और प्लस जो 4 व्हीलर हैं और इनका मार्केट में प्रवेश पूर्णतया वर्जित किया गया है। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी सरकार का पुतला फूंकने का प्लान था, लेकिन मसूरी पुलिस को जैसे ही मामले की जानकारी मिली, मसूरी पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से प्रदेश की बीजेपी सरकार का पुतला छीन लिया। आपको बता दें कि पिक्चर पैलेस चौक को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता पुतला लेकर चौक पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू की, पुलिस ने पुतले को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से छीन लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। इसका जीता जागता प्रमाण है कि ये भाजपा सरकार किस हद तक गिर सकती है। आज आपने उसका प्रमाण देख लिया है। वो लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकतंत्र का अधिकार है अपनी बात रखने का, आप अपना विरोध दर्ज करने का। और आज कांग्रेस भाजपा सरकार, जो प्रदेश की भाजपा सरकार है, उसमें जो विभागों में घोटाले हो रहे हैं, जिसमें एक उद्यान विभाग है जिसमें हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये एक किस्म से लोकतंत्र की हत्या करने की पूरी तैयारी भाजपा सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, पुलिस के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या करने की पूरी साजिश रच ली है। और जैसा आज ये घटनाक्रम यहाँ पर हुआ, ऐसा हमने अपने पूरे 18-20 साल। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने वीआईपी घाट पर बुआ की अस्थियों का विसर्जन किया, साथ ही परिवार के साथ मां गंगा का आचमन किया। एक सवाल के जवाब में वाड्रा ने कहा कि मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या कोई भी देश में जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। इस युद्ध में भारत को सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। गांधी परिवार ने जो बलिदान दिया है, पूरे देश की जनता निश्चित रूप से सब जानती है और परिवर्तन देखने को मिलेगा। बुआ जी हैं, उनकी अस्थि का विसर्जित था और आप देख सकते हैं कि हम जो रीति रिवाज होते हैं हमारे परिवार में, पूरा उसका हम ध्यान रखते हैं। और ये लोग विदेश में रहते हैं पर वो यहाँ आए हैं गंगा स्नान और गंगा में अपना अस्थियाँ विसर्जित करने के लिए। मैं यही कहता हूँ कि पूरा परिवार इकट्ठा है और रीति रिवाज समझता है और ज़रूर हम अपने तरीके से पूजा भी करते हैं। और प्रियंका और मैंने सुबह इंदिरा जी के बारे में बात की और सोचा, और ज़रूर हमें पता है उन्होंने त्याग दिया है अपने पूरे देश के लिए, और राजीव जी ने भी, और गांधी परिवार पूरे देश के साथ है, देश के लोगों के साथ है।
और दुख और दर्द में है उनके साथ। बुलेटिन में बात हरिद्वार की भी कर लेते हैं, जहां जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला है। जंगली हाथियों ने गन्ने की फसल को बर्बाद करके रख दिया है। तो हरिद्वार में हाथियों ने गन्ने की फसल को बर्बाद कर दिया। मामला जगदीशपुर क्षेत्र के गणपति धाम फेज 3 कॉलोनी का है। हाथियों का एक झुंड कॉलोनी में देखा गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में हाथी गन्ने के खेत में आतंक मचाते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आए दिन हाथियों का झुंड कॉलोनी में देखने को मिल जाता है। वन विभाग से मामले की शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। बुलेटिन में अब बात पंचदशनाम जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी की भी कर लेते हैं, जो उत्तराखंड भ्रमण पर निकल चुकी है। आपको बता दें कि हरिद्वार श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी जूना अखाड़े में स्थित हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी मां के मंदिर से जूना अखाड़े के साधु संतों के साथ उत्तराखंड के दौरे पर रवाना हो गई है। जूना अखाड़े द्वारा पिछले 4 सालों से निकाली जा रही इस पवित्र छड़ी यात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के पौराणिक तीर्थ स्थलों का विकास करते हुए तीर्थाटन को बढ़ावा देना है, जिससे उत्तराखंड में हो रहे पलायन को रोका जा सकता है। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सके, जिसे लेकर ये मान्यता है कि ये तभी संभव है जब आम लोग, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को इनके पौराणिक महत्व और इतिहास की जानकारी होगी। इस यात्रा के माध्यम से इन पौराणिक तीर्थों के संदर्भ में जनता को जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि ये पवित्र छड़ी यात्रा करीब 25 दिन उत्तराखंड के भ्रमण पर रहेगी, जिसमें ये छड़ी कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों और स्थलों का भ्रमण करेगी। इसका मेन यहाँ से ऋषिकेश प्रस्थान करेगी। हरिद्वार में देवी देवताओं का हर के पौड़ी, दक्ष महादेव, माया देवी पूजन होने के बाद 2-4 दिन छड़ी के प्रचार प्रसार के होता है कि जो लोग भी सम्मिलित होना चाहते हैं, चाहे वो कोई, सभी अखाड़ों से प्रार्थना होती है, नागरिकों से प्रार्थना होती है, वो किसी समाज से जुड़े हुए हों, उन सबसे होता है कि उनको मैं बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करा सकें। ये उद्देश्य होता है, करना या कराना दोनों उद्देश्य हमारा होता है। तो आम लोगों को प्रचार प्रसार के लिए होता है कि सरकार के द्वारा जो बस आती है, ट्रक आता है, उसमें निःशुल्क रूप से उनकी यात्रा में करा सके। जो लोग भी इच्छा रखते हैं देश के किसी कोने में रहें, मेन उद्देश्य ये है। बाकी पहाड़ का प्लान कैसे। देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित 3 दिवसीय मेले का समापन हो गया है। इन 3 दिनों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की खूब धूम देखने को मिली। इस दौरान मेले में विभिन्न उत्पादों का स्टॉल भी लगाया गया, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। समापन पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने आयोजन की सराहना की, साथ ही होनहार बच्चों को सम्मानित भी किया। मेले में इंडियन आइडल फेम कपिल थापा ने गीतों की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। चारधाम यात्रा कांवड़ मेले के दौरान पुलिस की तरफ से कानून व्यवस्था के साथ साथ लोगों ने जिस तरह से मदद की, उसकी भी राज्यपाल ने सराहना की। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तराखंड क्रांति दल भी उत्तराखंड में जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में लगातार पार्टी के बड़े नेता दौरा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कटहत अपने कुमाऊं दौरे के दौरान अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उन्होंने सभी से संगठन की मजबूती के लिए काम करने का आह्वान किया। इस दौरान कटहत ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में यूकेडी सभी 5 सीट पर प्रत्याशी उतारेगी, जिसके लिए इन दिनों बूथ स्तर पर कमेटियां बनाई जा रही हैं। साथ ही गांव स्तर पर सदस्यता दिलाने का काम भी किया जा रहा है। निकला है पूरे उत्तराखंड भ्रमण में कि संगठन को मजबूत किया जाए। जिले को भी निर्देश हैं, वो लोग भी बिल्कुल बूथ स्तर तक का जो अपनी कमेटियां बना रहे हैं, अपने जो सदस्य ग्राम स्तर तक सदस्य बना रहे हैं। और इस बार उत्तराखंड का अंदर जो है, जो एमपी का चुनाव है 5 सीटों पर लड़ेगा, बहुत जोरदार ढंग से लड़ेगा। हम पूरे उत्तराखंड भ्रमण पे हैं, अब दोबारा फिर भ्रमण पे आएंगे। और नगर निकाय चुनाव भी हम पूरे जोर शोर से हर नगर निकाय।
हरिद्वार में बाइक रैली का आयोजन किया गया जिसके जरिए स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक किया गया है। साथ ही नशे के हमने खिलाफ भी डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में जागरूकता नशा फैलाई गई मुक्ति है। आंदोलन के तहत तो हरिद्वार में एक स्वच्छता ही वृहद सेवा स्तर और पर एक युद्ध नशा नशे के मुक्ति विरुद्ध कार्यक्रम के रैली तहत बाइक ऑर्गेनाइज रैली को करी रवाना किया गया है। है। इसमें राजकीय ये बाल रैली विकास वैसे समाज महिला से और बाल महिला कल्याण विभाग विकास द्वारा विभाग द्वारा आयोजित ऑर्गेनाइज की कार्यक्रम गई को प्रभारी है। जिलाधिकारी कुछ दिन पूर्व ही प्रतीक जैन हमने ने डिस्ट्रिक्ट हरी लेवल झंडी पे दिखाकर एक रवाना मीटिंग किया। ली थी महिला जिसमें कल्याण सभी विभाग जो भी हरिद्वार के रिस्पॉन्सिबल समस्त डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कर्मचारियों, एक्साइज अधिकारियों के विभाग, द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर, द्वारा पुलिस, राजकीय बाल गृह महिला होशंगाबाद कल्याण से प्रारंभ विभाग, करके प्रोबेशन ऑफिसर, इन शिवालिक सब नगर लोगों होते को हुए ब्रीफ किया गया था IOCL कि नशे के 40 अगेंस्ट प्लांट एक तक हमारे नशा को मुक्त बहुत अभियान अच्छा का रोड कैंपेन शो करना है, आयोजित किया गया क्योंकि अभी था। त्योहारों का भी टाइम आ रहा है। तो आम तौर पर देखा जाता है कि बच्चों में और सभी वर्ग के लोगों में इस पे हमने डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में नशा मुक्ति आंदोलन के तहत एक वृहद स्तर पर नशा मुक्ति रैली ऑर्गेनाइज करी है। इसमें ये रैली वैसे महिला और बाल कल्याण विकास विभाग द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। कुछ दिन पूर्व ही हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मीटिंग ली थी जिसमें सभी जो भी रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स हैं जैसे एक्साइज विभाग, ड्रग इंस्पेक्टर, पुलिस, महिला कल्याण विभाग, प्रोबेशन ऑफिसर, इन सब लोगों को ब्रीफ किया गया था कि नशे के अगेंस्ट एक हमारे को बहुत अच्छा कैंपेन करना है, क्योंकि अभी त्योहारों का भी टाइम आ रहा है। तो आम तौर पर देखा जाता है कि बच्चों में और सभी वर्ग के लोगों में इस टाइम पे नशे का जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है। पुलिस ने भी ऐसा ही ऑब्ज़र्व किया है। हमारी पूरी कोशिश है कि एक तरह तो हम लोग जहाँ पे ड्रग मिलते हैं या फिर कच्ची शराब मिलती है उसे रोक पाएँ, उसको कंट्रोल कर पाएँ। वहीं पे दूसरी तरफ अवेयरनेस पे हमने डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में नशा मुक्ति आंदोलन के तहत एक वृहद स्तर पर नशा मुक्ति तो बाइक रैली का आयोजन किया गया था। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक रैली के जरिए नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाई गई। साथ ही स्वच्छता का संदेश भी यहां पर दिया गया है ताकि लोग स्वच्छता के संदेश को समझकर गंदगी को ना फैलाएं। और पहाड़ों में जिस तरह से नशे का जंजाल फैल रहा है, जिस तरह से मकड़जाल फैल रहा है, उस पर भी अंकुश लगाया जा सके। बुलेटिन के आखिर में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां वन बीट वन आरक्षित संघ के महाअधिवेशन का आयोजन किया गया था। तो पौड़ी के आयुक्त सभागार में वन बीट वन आरक्षित संघ की जनपद पौड़ी शाखा का द्विवार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। उत्तराखंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्रियल संगठन जनपद पौड़ी के अध्यक्ष सुभाष चमोली, सहायक वन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी, महामंत्री अरविंद रावत की निगरानी में यह अधिवेशन हुआ। कार्यकारिणी गठन प्रक्रिया में महामंत्री पद को छोड़कर सभी पदों पर निर्विरोध पदाधिकारी चुने गए। वहीं महामंत्री पद पर शिषपाल चौहान को पर्ची के जरिए अधिक मत पड़ने पर चयनित किया गया है। वन रक्षक संघ का चुनाव था, तो आगे की जो हमारी जो बैठकें होंगी उसमें हम पहले वन रक्षक जो नए वन रक्षक है उनको भी अपने सदस्यता ग्रहण करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी मांगे हैं वो जिस तरह पर पहुंचाने की हमारी पूर्ण सहयोग हम देंगे यहाँ कि हमारी मांगे ऊपर तक पहुंचे। जैसे संगठन के साथ हम सभी के लिए हम जैसे पूर्व में हमने अपना योगदान दिया है, वैसे हम अभी संगठन के लिए अपना योगदान देंगे। और एक चुनाव प्रक्रिया चली है यहाँ पे, वो होता रहता है चुनाव का मतलब चुनाव चलते रहते हैं। मेन चीज़ें हमारी ये रहेगी कि जो हमारे सर्किल स्तर पे जो हमारे पास प्रॉब्लमें आ रही हैं या डिवीजन स्तर से हमारी जो प्रॉब्लमें आ रही हैं उनका हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारे साथी हैं उनको फील्ड में दिक्कतें हो रही हैं उनको हम दूर करने की संपन्न किया गया, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। अध्यक्ष पद हेतु श्री मुकेश कुमार जी का सभी निर्विरोध चुना गया है। मात्र कोष महामंत्री हेतु 2 प्रत्याशी घोषित किए गए थे, जिनमें से पर्ची के सिस्टम से एक। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ABC न्यूज़।